आपकी जो भी कमजोरी है ना, आप उनको पहचानो, उनको एक्सेप्ट करो और फिर उन पे काम करो। हम गाइडेंस पे कई बार ये भी बोल सकते हैं। तो आपको आपकी निगेटिविटी से भागना नहीं है, है ना। जब हम किसी किसी सिचुएशन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ की उस सिचुएशन से बाहर भी निकल जाते हैं। तो आपको अपने अंदर की जो निगेटिविटी, आपकी जो वीकनेस है ना, उस चीज से भागना नहीं है। अब उसको एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, थोड़ी स्ट्रगल लगेगी, आप थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप उससे बाहर निकल जाओगे। ठीक। अगर ये कार्ड हेल्थ हम्म। में आता है, तो आप बहुत सारे स्टाफ की लाइफ में जो भी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, आपने उन पे ओवरकम अब कर लिया है। और अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो हम यही सलाह देंगे, अब मेडिटेशन करो। क्योंकि हम अपनी किसी भी वीकनेस पे, किसी भी कमजोरी पे ना, तभी हम उस पे काम कर पाते हैं जब मेडिटेशन करके अपने अंदर जाते हैं, खुद की कमजोरियों को हम पहचानते हैं। अगर ये कार्ड रिलेशनशिप में आता है, तो हम यही बोलेंगे कि भाई आपको खुद पे काम करना है। अगर आपके रिलेशन में हम्म। कुछ भी प्रॉब्लम हो भी रही है ना, तो आपको बाहर उसकी गलतियां नहीं ढूंढनी है, आपको खुद की वीकनेस पे काम करना है, कमी आपके अंदर है। आपको अपने रिश्ते से अनएक्सपेक्टेड कोई डिजायर नहीं रखनी, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो अनएक्सपेक्टेड डिजायर्स वाला हम्म। जो भी अभी आप बोल रहे रिलेशन से हम्म। रिलेटेड, ये मतलब कुछ कोई एलिमेंट पिक करके मतलब बोलना हाँ, है या फिर? मतलब देखिए, ये इसके अंदर की ना वीकनेस है। वीकनेस हमारी कुछ भी हो सकती है ना, हमारा एंगर इशू हो सकता है, हमारी कोई ऐसी डिजायर हो सकती है जो फुलफिलमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से भी हमारे अंदर निगेटिविटी आ रही है, हम परेशान हो रहे हैं। हमारी कोई हाई एक्सपेक्टेशन हो सकती है। एक्सपेक्टेशंस। हाँ, हम्म। कुछ भी हो सकता है ना हमारे अंदर का। अब उस निगेटिविटी को आप कुछ भी नाम दो। ओके। ठीक है। बिजनेस में एक कार्ड आता है, तो शुरू शुरू में आपके बिजनेस में स्ट्रगल आएगी, लेकिन छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे, आप फेस करोगे, लेकिन आप घबराना मत, उस समय आप परेशान मत होना। क्योंकि फ्यूचर में जाके आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, आप उन सब चीजों पे कंट्रोल कर लोगे। उस समय आप अपनी वीकनेस पे काम करना, फिर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, सारी मटेरियलिस्टिक कंफर्ट होगी आपके ऊपर, डिवाइन की ब्लेसिंग भी होएगी, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। ठीक है। अगर ऑब्स्टिकल्स में कार्ड आएगा, तो आपको पता है ऑब्स्टिकल्स में क्या बोलना है, क्योंकि आप खुद की कमजोरियों पे आपको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। खुद की एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत हाई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, खुद की नेगेटिविटी पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप बाहर गलतियां ढूंढ रहे हो, है ना। गाइडेंस में आएगा तो आपको ये काम करना है। ओके। यस। अभी 9 नंबर का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड। 9 नंबर का कार्ड हम क्या बोले थे, मार्स का कार्ड, कॉन्फिडेंस करेज देता है। करेज लेकिन ये एंड कार्ड कॉन्फिडेंस। हमको क्या दिख रहा है, इसमें पॉजिटिव कलर्स नहीं दिख रहे हैं। मतलब नेगेटिव। इसको कॉन्फिडेंस की, स्ट्रेंथ की, करेज की जरूरत हम्म। है। क्यों जरूरत है? अब देखो ना, ये जो इंसान है ना, इसकी दाढ़ी तो बहुत अच्छी है, मतलब ये इस एक्सपीरियंस को दिखा रहा है कि नॉलेजेबल बहुत है ये, इसको एक्सपीरियंस बहुत है। और हम देखें ना, ये स्नो पे चल रहा है, मतलब इसकी पाथ भी सही है, बहुत कूल है ना, सही रास्ते पे भी चल रहा है, एक्सपीरियंस भी बहुत है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, स्पिरिचुअल भी है, सब कुछ बहुत अच्छा। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, स्ट्रेंथ की जरूरत क्यों है? इसे डंडा पकड़ा हुआ है, खुद भी नहीं चल पा रहा, सहारे की जरूरत है इसको। अब देखो, ये लैंप लेके चढ़ रहा है, लालटेन टाइप की ना। अगर इसको खुद को रास्ता देखना होता, तो ये लालटेन से सामने देखता, कि लालटेन इसको रास्ता दिखाता। लेकिन ये हाँ। लालटेन तो पकड़ा हुआ है, लेकिन नीचे देख के चल रहा है। नीचे देखो। मतलब ये खुद के लिए लाइट नहीं दिखा रहा है, ये दूसरों को लाइट दिखा रहा है। खुद ने पूरे ग्रे कपड़े पहने हुए, मतलब खुद की लाइफ में प्रॉब्लम है, बट इस नॉलेज का यूज वो खुद के लिए नहीं कर रहा। खुद के लिए यूज करता तो डंडे की जरूरत ही नहीं पड़ती इसको। खुद के लिए यूज करता तो सिर उठा के चलता है, इस लालटेन में अपनी खुद की रोशनी देखता, खुद का रास्ता देखता, हम्म। है ना।
तो ये कार्ड ये भी बोलता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को भी दिखाता है कि अपने अंदर झांको, दूसरों को एडवाइस मत दो, दूसरों को रास्ता मत दिखाओ, पहले खुद के लिए रास्ता बना लो, ताकि आपको डंडे की जरूरत ना पड़े, आप बिना डंडे के चल पड़ो। आपको इतना नॉलेज तो है, इतना ज्ञान तो है, फिर भी आपको डंडे की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इस नॉलेज का यूज आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, इस नॉलेज का यूज आप दूसरों के लिए कर रहे हो। जिसकी वजह से देखो ये कैसे उदास सा लग रहा है ना, इसकी वजह से बिल्कुल अकेला हो गया है, कोई नहीं है इसके पास इतना नॉलेजेबल होने के बाद भी। तो ये कार्ड अगर पास्ट में आता है तो हम बोलेंगे कि आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, आप स्पिरिचुअल भी रहे हैं, लेकिन थोड़े से आपके डोमिनेटिंग नेचर और आपके इंटरफेयरिंग नेचर की वजह से आप लाइफ में अकेले हो गए, आप बहुत लोनली फील कर रहे थे। अगर प्रेजेंट में ये कार्ड आएगा तो आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप स्पिरिचुअल भी हैं, लेकिन बस आपके थोड़े से इंटरफेयरिंग नेचर की वजह से, दूसरों को आप एडवाइस देने की नेचर की वजह से आप लोनली फील कर रहे हैं इस वक्त। फ्यूचर में कार्ड आएगा तो आप बहुत नॉलेजेबल हो जाएंगे, लेकिन इस नॉलेज का यूज आप दूसरों को सलाह देने के लिए, दूसरों को एडवाइस देने के लिए मत करना, नहीं तो वो अपनी लाइफ में बहुत लोनली फील करेंगे। आपके इंटरफेयरिंग नेचर की वजह किसी की लाइफ आप इंटरफेयर मत करना, नहीं तो आपके इंटरफेयरिंग नेचर की वजह से आप बहुत अकेले हो जाएंगे। लाइफ में ना कोई भी किसी को, आज हम घर के मेंबर्स को भी बहुत टोका टाकी करेंगे ना बीच बीच में, तो वो भी हमसे दूर हो जाएंगे। कोई इंटरफेयरिंग बर्दाश्त नहीं करता, हर किसी को फ्रीडम लाइफ अपनी जीनी अच्छी लगती है ना। तो ये वो करता है, हर हर टाइम टोका टाकी करता है, कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों वैसा क्यों, जिसकी वजह से सबने इसको छोड़ दिया। ओके। अब ये कार्ड अगर हम्म। रिलेशनशिप में आता है तो कैसा रहेगा इसका रिलेशनशिप, बताओ। वही इंटरफेयर की वजह से ही गड़बड़ चल रहा है। हाँ बिल्कुल। प्यार बहुत करता है ये हाँ। अपने पार्टनर को, या जो जिस भी रिलेशन के लिए कार्ड आएगा ना, प्यार बहुत करता है, लेकिन इसका प्यार जताने का तरीका बहुत अलग है। तरीका। या तो ये ओवर पॉजिटिव हो सकता है बहुत, हम्म। जिसकी वजह से अपने पार्टनर को बिल्कुल बांध के रखना चाहे, हर वक्त नजर रखे, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं कर रही, वैसा क्यों नहीं कर रही, जिसकी वजह से इसका पार्टनर बहुत सफोकेशन फील करे। या फिर ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर का हो सकता है, कि अपने अकॉर्डिंग चीजों को, इसकी वजह से भी इसका पार्टनर बहुत सफोकेशन फील करे। तो इसके इस नॉलेज का फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है बहुत नॉलेजेबल होने के बाद भी, सिर्फ इसके हाँ। डोमिनेटिंग और इंटरफेयरिंग नेचर नेचर की की वजह वजह से। से। बिजनेस में एक कार्ड आएगा तो आपके आपके आपको अपने बिजनेस का नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अपने बिजनेस की जो भी नॉलेज है ना, उसको किसी के साथ शेयर मत करना, वरना लोग उसका फायदा उठा लेंगे। फायदा हम उठाएंगे। बिजनेस के लिए ये बोलेंगे, हम्म। कोई भी प्लान आप लीक मत करना, तो लोग उसका फायदा उठा लेंगे, फिर आप अकेले रह जाओगे, बिजनेस में कुछ नहीं कर पाओगे नॉलेज के बाद भी। और लोग जिसको आप रास्ता दिखा रहे हो, जिसको अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो, वो लोग आपका बिजनेस ही बढ़ अपनी पकड़ जाएंगे। में ले लेंगे। अगर हेल्थ में ये कार्ड आता है तो ये कार्ड एंजाइटी को दिखा रहा है, कलर से दिखा रहे हैं। और जो इंसान अकेला रहेगा वो क्या करेगा ना, उसको रात को नींद आएगी तो इंसोमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको स्ट्रेस रहेगा, उसको एंजाइटी रहेगी, वो डिप्रेशन में जा सकता है अकेला इंसान। तो हेल्थ में आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही होगी, ओवर थिंकिंग हो रही होगी। तो इसके लिए आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, कुछ दिन के लिए आप अकेले हो जाइए, कुछ दिन के आप आइसोलेट हो जाइए, अपने ऊपर काम करिए। आप देखिए आपके रिश्ते, आपके लोग आपसे क्यों दूर हो रहे हैं। टैरो में ना केवल रीडिंग नहीं होती, टैरो में ना हम थोड़ा सा काउंसलिंग भी करनी पड़ती है सामने वाले की। कार्ड सिर्फ बताएगा 2 लाइन या 3 लाइन, लेकिन उससे जोड़ के, उस सिचुएशन को जोड़ के, कि हम अपनी लाइफ में अगर इस सिचुएशन में होते तो हम कैसा फील करते, हमको क्या क्या प्रॉब्लम होती, फिर उस समय हम क्या क्या करते, फिर उसके बाद हम उसको क्लाइंट को बताएंगे। तो रीडिंग सिर्फ 5 मिनट की होगी, लेकिन काउंसलिंग करते करते हम्म। फिर आधा घंटा आराम से हो जाता है ना। तो अकेला इंसान के अंदर क्या क्या एंजाइटी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यू, ये प्रॉब्लम इसको भी हो रही होगी। तो हम्म। इस समय आप मेडिटेशन करिए, आप अपनी गलतियों को राइट डाउन भी कर लीजिए, तो आपको पता चले कि आप गलतियां क्या क्या कर रहे हो, कहाँ गलत है। आप कहाँ गलत हो।
जब आपको अपनी गलतियां समझ में आएगी तो आप उस पर काम भी करोगे, तो वो गलतियां फिर आपकी ठीक हो जाएंगी। ऑब्स्टिकल्स में आपको पता ही है क्या बोलना है फिर, कि आप दूसरों को एडवाइस ज्यादा दे रहे हो, डोमिनेटिंग नेचर है, इंटरफेयरिंग नेचर की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है आपकी लाइफ में। और गाइडेंस देना है तो आप खुद के अंदर जाओ, खुद के अंदर झांको, खुद की गलतियां देखो। ठीक है। ओके। इसके साथ में एक साइन सा बन रखा है, आई थिंक ना। कौन सा? देखा आपने? कौन सा साइन? ये राइट साइड में, कार्ड में ही ये कोई साइन बन रखा है। हाँ, कुछ है ना ये। ये हाँ साइन हाँ। ना, आप देखना टैरो के हर कार्ड में इसका, इनका मतलब ये होता है कि आपके ये टैरो कार्ड असली कार्ड है। टैरो के हर ये कार्ड कार्ड में नहीं। सब कार्ड में हाँ, क्या है ना, सब सब कार्ड्स में में। ना पिक्चर्स बनी हुई है, तो अच्छा आपको अच्छा अच्छा दिख अच्छा अच्छा नहीं रहा अच्छा है। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सब तो में ठीक है है। मतलब ठीक ये है। होता है कि आपका टैरो रियल कार्ड है, हम्म। ये रियल कार्ड की पहचान अच्छा है। अच्छा अच्छा, नहीं, हाँ ठीक है? हाँ है। इसमें क्या सब केवल ठीक है में ठीक है। प्लेन है, है ना, मैंने आज इससे तक दिख नहीं रहा देखा। है। नहीं, शायद मैंने ये वाले कार्ड, दूसरे वाले कार्ड यूज करती थी ना, इसलिए पता नहीं। हाँ, इसलिए ये असली कार्ड्स की पहचान होती है। अच्छा। अभी 10 नंबर का कार्ड, 10 नंबर क्या पड़ा था? फुलफिलमेंट का कार्ड। मतलब हमने जो फूल से ना उस मूर्ख लड़के से अपनी कार्ड की जर्नी शुरू की थी, एक जर्नी, है ना, उसके हम्म। जो भी कर्मास थे, अच्छे कर्मास, बुरे कर्मास, लाइफ में हरमिट पढ़ा, हमें लाइफ में अकेला हो गया, सब कुछ किया, है ना। उसके बाद अब उसकी ये लाइफ की एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। ठीक, ये पहिया है, पहिया घूमता है ना, साइकिल का पहिया, तो उसकी ये एक लाइफ की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गई। इस कार्ड को हम बोलते हैं फुलफिलमेंट का कार्ड, इस कार्ड को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, इस कार्ड को हम बोलते हैं गुड लक का कार्ड। ये सबसे अच्छा कार्ड है, गुड लक का कार्ड। सडन कुछ चेंजेस होने का टाइम कार्ड, सडन आपकी जॉब लग जाए, सडन आपका बिजनेस हो जाए, सडन आपको कहीं से पैसे मिल जाए, लक का साथ देने का कार्ड, क्योंकि आपकी लाइफ की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, अब आपका राइट टाइम आ चुका है कोई भी काम करने के लिए, है ना। ये स्नेक देखो यहां से नीचे गिर रहा है, मतलब आपकी लाइफ की जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी अभी लाइफ में अभी तक हर्डल्स आप फील कर रहे थे, अब वो नीचे जा चुकी है, मतलब नीचे गिर गई है। और अब ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अब आपकी लाइफ ऊपर की तरफ जा रही है, अब आपका लाइफ का सही, सब कुछ सही होने का टाइम आ चुका है। अब आपकी डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। लेकिन हमारा भाग्य हमारा साथ दे, हमारा राइट टाइम आ जाए, लेकिन हमको वो चीजें मिलेंगी कब? जब हम खुद भी अपना 100% एफर्ट लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो एक एंजल बनी हुई है। ओके। ये हम्म एक्वेरियस साइन को दिखा रही है, जॉर्डियक साइन को, मतलब हमारी बुद्धि को दिखा रही है, हमारी माइंड क्लियरिटी को दिखा रही है। यहाँ पे एक ईगल बना हुआ है जो स्कॉर्पियो वृश्चिक, उसको दिखा रहा है साइन को। ये क्या दिखाता है? हमारे मिस्टिक नेचर को दिखाता है, हमारे बहुत अंदर इनर स्ट्रेंथ को, हमारी इनर अपनी गहराई को दिखाता है। हम ऑकल्ट में जो लोग होते हैं ना, उनको मेन ये इस नेचर की जरूरत होती है। जितना हम रिसर्च पे जाएंगे, जितना हम अपने अंदर जाएंगे ना, उतना तो हम अच्छी प्रिडिक्शन कर पाएंगे। यहाँ पे एक बना हम्म। हुआ है, लाइन बना हुआ है जो मेरे लियो को दिखा रहा है, जो हमारी ऑथोरिटी, हमारी लीडरशिप क्वालिटी, हमारी साहस, हमारे बल को दिखा रहा है। ओके। जो ये साइन दिखा रहा है, ये यहाँ पे ये बुल दिखा रहा है, ये टॉरस को दिखा रहा है। ये भी हमारी बल बुद्धि को दिखा रहा है, हमारे आगे बढ़ने को दिखा रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक देखो, हम्म। ये एक जिप्सियन ना, एक गॉड है जो हाथ में तलवार लेके बैठे हुए हैं। ये लायन की तरह दिख रहे हैं, लेकिन इनका फेस ना बिल्कुल इंसानों की तरह, मतलब अब ये हमारे कर्मास का, हमने जो भी कर्मास किए हैं ना, उसका वो न्याय कर रहे हैं, कि हमारा राइट टाइम तो आ गया। हमने लाइफ में देखो ये सब ना बुक्स पढ़ रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो भी कर्मास किए ना, उसके अकॉर्डिंग अब हमको रिजल्ट मिलेंगे।